राष्ट्रीय राइफल की कुछ गाड़ियां कश्मीर के किश्तवाड़ से गुजर रही थी। ये आर्मी की गाड़ियां नहीं थी, ये सिविल गाड़ियां थी जिनमें 17 राष्ट्रीय राइफल के जवान या कमांडोज शायद किसी मिशन के लिए जा रहे थे। और अक्सर राष्ट्रीय राइफल के साथ ऐसा होता है कि जिस तरह के वो ऑपरेशंस करते हैं उसमें वो आर्मी की गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं के बराबर करते हैं। तो वहां पर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक ब्लॉक हो गया और वहीं पर किश्तवाड़ के डीसी थे जो उस ट्रैफिक जाम में फंस गए और इसलिए करीब 10 से 15 मिनट उनको वहां पर वेट करना पड़ा। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डीसी सर को इस बात से काफी गुस्सा आया और डीसी सर का एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है इंटरनेट में, जिसमें वह बहुत अधिक क्रोधित हैं। वीडियो में वह गाड़ियों को सीज करने की बात करते हैं और एफआईआर करने की बात भी कर रहे हैं। इस वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि जो आर्मी पर्सनल है वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक नहीं किया बल्कि वो तो ट्रैफिक खुलवा रहे हैं। लेकिन डीसी साहब किसी की नहीं सुनते और बिना मतलब का एक इश्यू क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर डीसी सर को चाहिए था कि वह मामले को कूल डाउन करके और यहीं पर यह मैटर खत्म करते और सब अपने अपने कामों पर आगे बढ़ते, क्योंकि दोनों ही इंस्टीट्यूशन देश के रक्षक हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। यह मामला आज सोशल मीडिया का इश्यू बन चुका है। उस समय जो राष्ट्रीय राइफल के सोल्जर्स वहां पर थे उनको लगा कि यह मामला बढ़ रहा है, तो वो डीसी सर से बोलते हैं कि ठीक है आप गाड़ियां लेकर चले जाइए और हमको पुलिस से नहीं लड़ना। आर्मी की गाड़ियों को लेकर पुलिस ने सीज कर दिया और वो उन गाड़ियों को लेकर पुलिस स्टेशन चले आते हैं। यह मामला इस टीम के कमांडिंग ऑफिसर के संज्ञान में आता है। वो एक टीम बनाते हैं और उस टीम को पुलिस स्टेशन भेजते हैं ताकि आर्मी की जो गाड़ियां हैं वो उनको छुड़ा सके, क्योंकि हो सकता है उस दिन राष्ट्रीय राइफल के जवान किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिए जा रहे हों जो देश हित में था। इसलिए वो नेगोशिएशन के लिए एक टीम को भेजते हैं ताकि नेगोशिएट पुलिस के साथ किया जाए और उनकी गाड़ियां छुड़ा ली जाए और इस तरीके से एक शांतिपूर्ण सोल्यूशन इसका आ जाए। सोर्सेस का कहना है कि आर्मी का इरादा था इस मामले को यहीं पे रफा दफा किया जाए और उनकी गाड़ियां वापस कर दी जाए। लेकिन जैसे ही यह टीम पुलिस स्टेशन पहुंचती है पुलिस वालों ने गेट बंद कर दिया। वो पुलिस स्टेशन जिसका गेट हमेशा खुला रहना चाहिए, उन्होंने उस गेट को लॉक कर दिया। जो भी वहां पर पुलिस पर्सनल है कहा जाता है कि उन्होंने बात करने से भी मना कर दिया, जबकि यहाँ पे आर्मी की ये टीम नेगोशिएशन करने आई हुई थी। आर्मी की जो टीम थी वो बार बार कोशिश कर रही थी कि नेगोशिएशन किया जाए, बात की जाए, लेकिन पुलिस टीम बात करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय राइफल की टीम का कहना था कि जो भी इशू है उसे हायर अथॉरिटी से बात करके सॉल्व कर लिया जाए, उनकी गाड़ियां उन्हें वापस दे दी जाएं ताकि वो अपने काम पर जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनमें आपस में झगड़ा होता रहा, डायलॉग चलते रहे। ऐसा लगा जैसे पुलिस इस मामले को सॉल्व करना ही नहीं चाह रही है। अब यह मैटर था वो एस्केलेट हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल के कमांडोज की जो ट्रेनिंग है उनका लेवल है वो बहुत हाई है। एक हाई लेवल की उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी ट्रेनिंग और पुलिस ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। तो राष्ट्रीय राइफल्स की जो टीम थी वह गेट को तोड़कर दीवार को कूद फांद कर अंदर घुस जाती है। जैसे ही टीम पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होती है, एक पुलिस पर्सनल इन पर एक वेपन था उसके पास, जो कोई भी वेपन था वो इन पर एम कर देता है। या देखकर राष्ट्रीय राइफल का पारा हाई हो जाता है, वो उसे तुरंत डिसआर्म कर देते हैं और उसका वेपन छीन लेते हैं और इस तरीके से एक फिजिकल अल्टरकेशन शुरू हो जाता है। मींस एक तरीके से धक्का मुक्की जो कुछ भी वहां पे हुआ वो सब कुछ शुरू हो जाता है। एक छोटा सा मामला बहुत बड़ा बन जाता है। सोर्सेज के अनुसार उस दिन इन लोगों में आपस में काफी धक्का मुक्की हुई। वैसे भी एक फैक्ट है कि पुलिस वाले शायद उस टीम के आगे टिक भी नहीं पाए होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल के कमांडोज बहुत खूंखार होते हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है, उनके आगे टिकना पुलिस टीम के लिए संभव नहीं है। राष्ट्रीय राइफल के कमांडोज देश के लिए बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन इस घटना के बाद पूरी टीम पर एक एफआईआर हो गई है। अथौली पुलिस स्टेशन में हुए इस विवाद के मामले में दर्ज एफआईआर में पुलिस ने आरोप लगाया कि 17 राष्ट्रीय राइफल के 30 से 40 जवान अपने अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन में जबरन घुसे और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों तथा अधिकारियों के साथ मारपीट की। एफआईआर के अनुसार जवानों ने कथित रूप से पुलिस स्टेशन के मुख्य गेट और दीवार को फांद कर प्रवेश किया। पुलिसकर्मियों
जिसमें एसएचओ, एसडीपीओ और अन्य अधिकारी शामिल थे के साथ मारपीट की। पुलिस का आरोप है कि लाठी, लोहे के रॉड और राइफल के बट का इस्तेमाल किया गया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। सरकारी संपत्ति जैसे पुलिस स्टेशन का गेट और अधिकारियों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। एफआईआर में गैर कानूनी जमावड़ा, दंगा, सरकारी कर्मचारी पर हमला, आपराधिक अतिक्रमण, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हत्या के प्रयास जैसी धाराएं, यानी कि कुछ धाराएं तो बहुत गंभीर हैं, लगाई गई हैं। हालांकि ये एफआईआर में दर्ज पुलिस का पक्ष है। दूसरी ओर सेना ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और संयुक्त जांच के बाद ही घटनाक्रम की पूरी तस्वीर सामने आएगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस देश के लिए काम नहीं करती, वह भी अपने देश के लिए काम करती है, लेकिन यहाँ पर यह होना चाहिए था कि आपस में मिलकर इस मामले को सुलझा लिया जाना चाहिए था। पुलिस स्टेशन का गेट बंद करना या आर्म्ड फोर्सेस पर वेपन तानना, यह एक कंप्लीट फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर। और यहाँ पर जरूरत थी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की, ना कि इस तरह की हरकत की। जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे देश की वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्सेस में से एक है और उसका यह रवैया देश की जनता के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट नहीं करेगा। यह बहुत दुखद और डिमोटिवेटिंग है। ट्रैफिक में स्टक होना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, आम जनता के साथ तो यह रोज होता है। कश्मीर में देश की आर्मी और पुलिस को मिलकर काम करना पड़ेगा। आर्मी की गाड़ियों को इस तरीके से उठाने का अधिकार किसी का नहीं है। यह बहुत गलत हुआ और ना ही राष्ट्रीय राइफल जैसे रेनाउंड रेजिमेंट के किसी कमांडिंग ऑफिसर पर हथियार उठाने का हक भी किसी को नहीं है। यहाँ पर पुलिस को प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए था, जो माना जा रहा है कि नहीं हुआ है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर लगता है देश की जनता आर्मी के साथ ही है। उन्हें पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं लगा। रक्षा विशेषज्ञ यहाँ तक कहते हैं कि इस एफआईआर का कोई औचित्य नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करें।